साहब हम तो किसान हैं और किसान होने के नाते हमारे ऊपर कभी संकट के बादल मंडराते हैं तो कभी ऐसे बिजली के तार से हम लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ महिलाएं भी तमाम हैं, लेकिन सबसे पहले कहेंगे कि जो फसल बर्बाद हुई है उसको आगे थोड़ा सा दिखा दीजिए कि किसानों के किस तरह से आंखों में आंसू आ जाता है जब ऐसी तैयार फसल जलकर राख हो जाती है। थोड़ा सा भैया और आज पास आ जाइए तो देख सकते हैं किस तरह से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसी पे थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि तमाम इस समय जो कभी गांव में देखेंगे तो जो गरीबों की झोपड़ी होती है, थोड़ी सी चिंगारी से देखेंगे तो पूरा उनका आशियाना जल जाता है। लेकिन इसी सब चीज पे बात करेंगे। थोड़ा सा चाची बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था। चाची यहाँ रहलू है? अरे भैया रहली है या कहाँ हमन का तो घर से आवत भैया का भइल चाची? ये कहाँ भइल कहता लो कि फर्स्ट मरल से हमन का घर से अब आवत आवत आग लागी गई। हाँ, घर से आवत आवत आग लागी गई, सगरी जर गई। चाची बस ये तने खेतो रह इतने खेत का पूंजी रहला का ओकर बच्चा खइया का उ खइयो सा सब तकलीफा हो गई भैया। का करे हमन का घर से आवत आवत में सब जर गई। गाँव आइल, गाँव बुतलावल ह और कोनो बात नहीं के इतने एकर पूंजी बा। एक कुछ ना तो कुछ सहयोग में आवा भैया। कितना मेहनत से चाची कुल किसानी का काम होला भैया, समझे वाला जे रही तो समझ ही जाए कि कितना किसानी से काम होला। आजकल का जमाना देखते बड़ा भैया, हर चीज महंगाई बाटे, कैसे कैसे खेती होती है। तो जिस तरह से आपको बता दें कि किसानों के आंखों में इसलिए आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिस तरह से साल भर हम पूरी मेहनत कर कर और ये फसल तैयार करते हैं और जैसे ही तैयार होती है फसल जलकर अगर राख हो जाए तो ये कोई भी सोच सकता है कि किस तरह से उनके ऊपर मुसीबत आई है। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ऐसी मुसीबत आ तो जाती है, लेकिन तमाम यहाँ पर देखते हैं इसको आजकल करके अधिकारी कहेंगे कि आज नहीं कल। देखिए यही वो विद्युत का तार है, आप यही तार है जो कट कर गिर गया था और इससे पूरी ये फसल बर्बाद हो गई। तो आइए यहाँ पर मौके पर प्रधान जी भी मिल गए हैं और क्या कुछ ये बताएंगे। क्या किस गांव का मामला है सर? ग्राम पंचायत मऊ कुबेर का। मऊ कुबेर का क्या हुआ था सर? ये अचानक 11,000 वोल्टेज की जो तार है, 33,000 वोल्ट की तार है जो गिर गई और गिरने की वजह से किसान के खेत में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है इनका। इनकी इतनी खेत की पूंजी ही थी जिससे अपना ये भरण पोषण करती, लेकिन आज की स्थिति में इनकी पूरा खेत इनका जल के राख हो गया। बड़ी दुखद घड़ी है इनके साथ और इनके साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। जितना होगा प्रशासनिक मदद सहयोग दिलवाया जाएगा। तो देख सकते हैं यही होते हैं किसान जो हर समय मुसीबतों से ही वो घिर कर और अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं, चाहे वो कभी भी हो, चाहे ठंडी गर्मी बरसात हो, चाहे कोई चीज़, कभी बाढ़ से ऐसे फसल बह जाते हैं धान के, तो कभी गेहूं की फसल चिंगारियों से जल जाती है साहब। तो कभी आपको क्या बताएं, मौसम के जो बादल देखते ही हैं कि कैसे बरसते हैं और सीने पर किस तरह से क्या होता है, ये तो किसान ही जानता होगा। लेकिन चाचा बताएंगे कि किसानी क्या होती है और किसान का मतलब क्या होता है। भला उन एसी में बैठने वाले नेताओं को क्या पता इस किसान की फसल की कीमत क्या होगी। चाचा क्या नाम पड़ी? क्या नाम पड़ी? मुसाफिर। अच्छा चाचा ये बताओ किसानी कितना मेहनत के काम होला? किसानी में बड़ी मेहनत है। साल भर इसको खाद लाओ, पानी लाओ, बीज लाओ, उसके बाद जो है 12 बजे रात का भी पानी भराना पड़ता है। शीतलहरी कितना चापी रहती है, लेकिन मरने के नहीं डरते हैं कि मर जाएंगे। फसल तैयार करने खातिर, अपनी बच्चों को खिलाने खातिर बड़ी मेहनत करते हैं। और जब ऐसे फसल जल जाए तो फिर? अब ऐसी फसल जल जाए तो हमारे बच्चे कैसे जिएंगे? नहीं जी पाएंगे ना, कोई आधार नहीं है।
कोई नौकरी है नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कैसे परिवार जिएंगे, बच्चे कैसे जिएंगे। और एक सवाल है, अब तक ठीक है, ये छोटी सी, ये कितना देर हुआ जले हुए? जले हुए करीब 2-3 घंटा हुआ। 3 घंटा हो गया। अगर एक किसान की फसल जलकर 3 घंटा हो गया, बस मेरा एक सवाल है कि अब तक जो शासन से जो भी अधिकारी होते हैं, क्या वो किसान की फसल में आए कि नहीं आए, देखे कि नहीं देखे, यही हम जानना चाहते हैं। ये बताइए, अब तक कोई अधिकारी आया कि अब कोई अधिकारी हमें अब तक तो कोई किसी का पता नहीं लगा कि ये तो ये कहिए कि पूरा गांव लड़क करके औरतों बच्चों बाल्टी का पानी ले आकर के छिड़काव कुछ करे तो ये तमाम बची, नहीं तो ये पूरी जर जाती, कोई भी नहीं बचता, यहाँ सब फसल जर जाती। तो जब फसल 10 बीघा का 20 बीघा का जर जाती, फिर बच्चे कैसे जीते। तो हमारा बस यही एक सवाल है कि जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, भला इस किसान की जो फसल जल जाती है, मौके पर आकर उनको कुछ भी आश्वासन देते कि नहीं आपका काम किया जाएगा और आपके साथ हम लोग खड़े हैं, लेकिन 3 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ कोई प्रशासन या शासन से कोई अधिकारी बता रहे हैं लोग कि नहीं आया था। जैसा कि हो सकता है आज नहीं कल आए, क्योंकि आजकल में ही उन लोगों को, चाहे नेता हो, विधायक हो या चाहे उच्च अधिकारी हो, अभी कोई ऐसी बात होती है तो तुरंत ला जाते हैं। लेकिन एक किसान की फसल जल गई तो अब तक किसी का नहीं यहाँ पे पता चला। शायद चला होगा तो ये लोग सही बताएंगे कि पता किसी का चला है। अब तक कोई अधिकारी आया कोई नहीं है। के करी रह लगे। पारस अरे अब मलकार का नाम बाबूजी बताइए का अपनी, मलकार का नाम बताएं। शिवनाथ राजभर। केहू सुने अधिकारी हैं होते तो हाँ। प्रधान जी आए हैं। अच्छा हाँ वही देख रहे हैं। अच्छा, तब देखिए क्या होता है। 3 मतलब घंटा हो- हाँ 3 घंटा हो गया है। अब देखो अब क्या सहयोग मिलता है, मगर उसको चाची सहयोग चाहिए। चाची एगो बात बताओ, जब किसान के फसल ऐसा जले ले तक का ओकर दिल पे तब बीतेला? तो करेजा दहल जाता है जी। बच्चों को अब जैसे पाला जाता है उसी तरह इसको भी पाला जाता है। शीत में हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आदमी करते हैं उसको, टाइम टाइम से खाद देते हैं, पानी देते हैं कि होगा तो हमारे बाल बच्चा को काम करेगा। अभी एक और किसानों पे मुसीबत आई थी और अभी इसके पहले बरसात हुई थी और देखी होंगी कि पूरा ये जो इलाका है सारे लोग परेशान हो गए थे, जितने किसान थे कि अब क्या होगा हमारा। तो क्या अगर यहाँ पे बारिश हुई, बहुत लोगों का फसल नुकसान हुआ, क्या अब तक कोई अधिकारी आया कि नहीं, ये बताइए। नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया है। केहू आई लल चाची? नहीं भैया कोई नहीं आई, कोई पीछे नहीं चलिए आई, थोड़ा सा कैमरा में। कोई नहीं आई। केहू आई लल चाची? ना। आई बरखा उरखा भइल, इतना नुकसान खेत ना, में केहू नहीं आई। नहीं आई भैया, केहू इतना नहीं त्योहार आई हो लवे। जाले तक कोई नहीं आई। लेकिन चाचा ये बताओ, जब किसान के मुसीबत होला तक का एजे केहू आवेला? आना चाहिए ना साहब। आवेला कि ना चाचा? अब कोई कहाँ आता है, ये प्रधान जी तो हैं जो यही आए हैं, बाकी तो किसी अधिकारी का पता नहीं लगा, प्रशासन भी नहीं है। अभी मार झगड़ा हो जाता तमाम लोग जुटेंगे। आज जो गिरहती बच्चों खातिर किया गया है उसमें कोई किसी अधिकारी का पता ही नहीं है। एगो और ही चीज हम देखी ना, जब चुनाव आई तब कोनो ऐसा टाइम ना होला, सबका सब लगेला कि हम दर्द बन गइल। हाँ हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल जायज है। जब चुनाव की समस्या आता है तो वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, किसी का पता नहीं लगा। कम से कम आकर देखना चाहिए कि हाँ भाई जात जड़ रही है, इसके लिए सरकार को क्या भेजना है, क्या करना है, या आप लोगों को बुला करके ही केवल फोटो वगैरह करके भेजे सरकार को। सरकार वहाँ बैठा है, वो क्या जानता है। लेकिन बाकी अधिकारी लोग यहाँ हैं तो इनको तो देखना चाहिए कि भाई फसल जरी है तो उनकी विषय में क्या करा जाएगा, उनका बच्चे खाने बिना भोजन बिना मरेंगे, उनके लिए क्या करा जाएगा। ये सब चीज जो है सर देखना चाहिए अधिकारियों का ना तो अधिकारी देखते हैं, ना तो यहाँ के जो नेता और विधायक और सांसद हो, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, वो भी इस मुसीबत में नहीं आते हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 से 4 घंटा हो गए, अब तक किसी का पता नहीं है। यह तो भला यही है कि ऐसे अगर फसल जल जाए तो प्रधान जी की यहाँ उपस्थिति थी और प्रधान जी ने बताया भी कि किस तरह से क्या हुआ, और प्रधान जी ने कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप लोगों से संघर्ष न्यूज लाइव एक
अपील करता है कि जिस तरह से इस समय आग की घटना ज्यादातर देखने को मिलेगी, आप लोग आग से अधिकतर करके सावधान रहें। चाहे गांव हो, चाहे अगर सिवान हो, कहीं भी अगर देखें तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें इसके लिए, क्योंकि हर किसान के साथ आप खड़े रहेंगे तो ही एक किसान का दुख दर्द आप भी बांट पाएंगे। आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज लाइव के लिए मऊ से विवेक चौहान।